बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का करंट अफेयर जो चल रहा था बिहार स्पेशल का, जिसमें हम लोग मार्च तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे, मार्च 2022 तक। अब यहाँ से हम लोग अप्रैल मंथ का कवर करने वाले हैं, अप्रैल 2022 से। अब देखते कहाँ तक हो पाता है, वहाँ तक करेंगे। ये एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है, तो किसी को घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, आराम से दिमाग शांत होकर रिविज़न कीजिए और एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये है बांका। बांका जिला में सबसे ज़्यादा वन का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। बिहार के किस जिले के मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है भोजपुर के हैं मनोहर कुमार, ठीक है, जिसको बिहार के गेम चेंजर अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अब यहाँ से अप्रैल का स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है अप्रैल मंथ का, बिहार के किन जिले को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये जिला 3 है। सिवान जिला को किया है, सिवान जिला को किया गया है, नालंदा जिला को किया गया और जहानाबाद जिला को किया। ये सारे जिला को सम्मानित किया गया 7 निश्चय योजना 2 के लिए, ठीक है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं उसके लिए। चलिए यहाँ से है, एक मिनट, यहाँ से है, बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया है? तो ये है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला को अभी सम्मानित किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए। सुल्तानगंज बिहार में आयोजित बाबा अजबैगी नाथ पूर्वी जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है पश्चिम बंगाल ने। दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के हैं अजीत नारायण यादव को। अगला क्वेश्चन है, 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है, इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से हुआ है? तो ये जयनगर, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से नेपाल में एक प्लेस है कुर्था, वहाँ तक जाएगी। हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पे है? तो ये है जिला अरवल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो बिहार की बेरोजगारी दर है 14.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से हाई कोर्ट में AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है? तो ये है पटना हाई कोर्ट। बिहार की कौन सी शिल्प संस्था हस्तशिल्प उत्पादकों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है? तो ये है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्था। हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विश्वविद्यालय में साध के अनुरूप सृजन पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रोफेसर रेवती रमन। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? तो मिथिला की रोहू और सोन की कतली मछली को, ठीक है, मिथिला की रेहू मछली और सोन की कतली मछली। बिहार के किस जिले को के CRPF जवान देवसंत कुमार की पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है देवसंत कुमार है मुंगेर के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले में 2400 बच्चे के लिए 356 करोड़ की बजट के आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? तो ये कितने? 12। 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया। वही जिले कौन से हैं? तो वो है नालंदा, पूर्णिया और गया। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल कितना पुरस्कार मिला? तो कुल मिला है 12 पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, NIT के छात्र अभिषेक कुमार को अमेजन की ओर से 1.08 करोड़ का पैकेज मिला। वो किस जिले के निवासी है? तो वो है कहाँ के? जमुई के। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी छोटे
छोटे नदियों के आपस में जोड़े जाने की घोषणा की है? तो ये है बिहार में। बिहार के अगला क्वेश्चन है, बिहार के रहने वाले किस प्रोफेसर को अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ने विशिष्ट पूर्ण छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये है रामधारी सिंह। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से 8,000 वर्ग फीट में भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई थी? तो ये कहाँ पे? भागलपुर में हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अरवल जिले के फिल्म निर्माता मुकुंद नारायण की किस शॉर्ट फिल्म में को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया है? तो ये है पतालती। पतालती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे राजनीतिक व सामाजिक में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है कि उसको गया नगर निगम के वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर आखिर ओकार नाथ को किया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार को। हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो ये है प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन, ये दोनों को चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खगड़िया जिले के किस व्यक्ति ने रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फ्रॉग वॉक नाम के एक ऐप विकसित किया है? तो ये किया है इंजीनियर निर्मल देव के द्वारा। बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियन जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता? तो ये कहाँ की है? ये है जमुई जिला की। हाल ही में संपन्न हुई बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पाए हैं? तो हरिहर सहनी, जो कि पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार के किस आईआईटी संस्था द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? तो ये किया गया है एनआईटी पटना द्वारा। अगला है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ पे खोले जाने की घोषणा की है? तो बिहटा पटना में खोले जाने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार सरकार ने शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान किया है। बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। हाल ही में बिहार के किस जिले के सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हो गए? तो ये कहाँ के थे? तो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो दूसरा तारामंडल बन रहा है कहाँ पे? दरभंगा में। अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है अररिया जिला को। 11 अप्रैल 2022 को अमर कथा शिल्प फनीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ये मनाई गई 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को राज्य भर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो 817 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव मिला है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बेगूसराय में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आनंद किशोर जी को। अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2022 को बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये मनाई गई है 115वीं जयंती। हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं उसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र प्रारंभ किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 8 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये केदार प्रसाद सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना जंक्शन 4.36 करोड़ रुपये सालाना कमाई के साथ पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो ये है 9वें स्थान पर।
रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडलों को एक एक स्टेशन पर प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोले गए हैं? तो टोटल 5 है। कौन कौन से है? दानापुर है, धनबाद है, मुगलसराय है, समस्तीपुर है एंड सोनपुर है। किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी करने का फैसला लिया है? तो ये लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है पटना को मिला। लोक शिकायत के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुपौल, किशनगंज एवं शिवहर जिले को सम्मानित किया गया है। बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 5 जून 2016 को। किसान को सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए तत्कालीन बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कितने रुपये की स्वीकृति दी? तो ये दी है 6578 करोड़ की स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में के पैरा एथलीट शैलेश कुमार के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है जमुई जिला के रहने वाले हैं। बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबी नाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया था कहाँ पे? भागलपुर में। और इसमें कौन जीते? तो पश्चिम बंगाल जीते। मई 2022 में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 2 जिले को, जिसमें से एक है पूर्वी चंपारण और एक है गया जिला। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रोहतास में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? तो बताई गई है 31। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिला का सदर अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल है? तो ये है भागलपुर का। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने किस कानून में संशोधन करने की तैयारी की थी? शराबबंदी कानून में कोई संशोधन करने की तैयारी नहीं की है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात करने की दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो प्रति 1 लाख पे लगभग 150 से 160 पुलिस तैनात करने का निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ, वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो वो बिहार के सुपौल जिले से है। किसके द्वारा बोधगया में 153 करोड़ की लागत से निर्मित महाबोधि संस्कृत केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सब मई का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED मॉडल रूप का निर्माण किया गया है? तो ये है गया डिस्ट्रिक्ट से। हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंध के मामले में देश के किस स्थान पर है बिहार? तो ये है दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो ये किया है किसके लिए? मनरेगा के लिए। बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपया DPR को सरकार की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है किसको? मुजफ्फरपुर जंक्शन को। इसको विश्व स्तरीय जंक्शन बनाया जाएगा। हाल ही में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदनी कार्यक्रम को किस चालू वित्त वर्षीय तक विस्तार किया गया है? तो ये 2022-23 के लिए विस्तार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर बिहार आता है। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी की मंजूरी दी है? तो ये दी है टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की है, तो ये किया गया है 2 डिस्ट्रिक्ट में, नवादा और कैमूर में। दरभंगा के कदीराबाद में ऑलरेडी लगाया जा चुका है इसे। बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम क्या करने के लिए हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा, तो ये है गया जी। मतलब गया का नाम जो अब होगा, अगर पारित हो गया तो गया जी नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो ये है दरभंगा एयरपोर्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है, तो ये पूरा हो चुका है 99%। और हर घर जल नल योजना कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू किया गया था 2019 में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है, तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रैंकिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है, तो ये मोतिहारी का रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम अब क्या हो गया, बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया। हाल ही में घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, तो ये तैयार होगा 2024 में, जिसका लंबाई कितना होगा, 199 किलोमीटर। 22 मई 2022 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। बिहार का पहला जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पार्क किसे मिला, तो ये मिला कहाँ, तो अररिया डिस्ट्रिक्ट को मिला ये पार्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा, तो ये है हिमाचल प्रदेश की जो ई विधान प्रणाली है वो बिहार में लागू किया जाएगा। किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बनी है, तो ये बनी है कौन, नवगछिया। सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये किसको किया गया है, तो ये किया गया अमित देव को, जो कहाँ के रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 27, जो कि भारत का दर कितना है, जहाँ 28 है, तो एक कम ही है। ठीक है, हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने राज्य में एमएसएमई की सहायता प्रदान की है, तो ये कौन है, तो ये है नाबार्ड और सिडबी। आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिले में विस्तृत किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बिहार के 9 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, किस नाम से भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है चौपाल नाम से। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिपिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है ऋतिक आनंद ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 20 मई 2022 को बिहार के किस गांव में जन्मे चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, तो ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये पैदा हुए थे मुरली भरावा में, जो कि चंपारण जिला में है। ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा। ये कहाँ पे, तो ये राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये है कौन, संतोष कुमार। ठीक है, जो कि पूर्वी चंपारण के हैं, गांव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की बिजली कंपनी ने हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट और सौर ऊर्जा विद्युत कराई के लिए करार किया है, तो ये राज्य कौन सा है, ये है बिहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए कितने रुपया जारी किए गए हैं, तो ये 6 करोड़ 56 लाख रुपया राशि दिया गया है। कौन सा राज्य ई भंडार को
क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत के मरीजों के स्वास्थ्य जांच के लिए लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, तो ये बिहार में होगा। हाल ही में राष्ट्रीय आंगनवाड़ी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है, तो बिहार है। मशरूम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये बिहार में होता है। मई 2022 बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवात तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट किया गया था, तो उस तूफान का नाम क्या था, चक्रवात का आसानी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंभा पुरातन तकनीकी का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है पटना में। बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है, तो जिसका ऊंचाई 15 मीटर से ऊंचे हैं उस सारे को। अगला क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने 13 मई 2022 को बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, तो ये है पटना हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला और यही लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी है, तो ये दिया है 50 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।